आगे के मेहमान यादा के कहने पर रेस्टोरेंट आता है और यादा से पूछता है कि तुम कौन सा सरप्राइज देने वाली थी, मुझे बताओ। तो यादा कहती है वो रहा मेरा सरप्राइज, देखो तुम्हारी दाव तुम्हारे दुश्मन के साथ मजे से डिनर कर रही है। जब किमहान ये सब देखता है तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो दाव के पास जाने भी वाला होता है, लेकिन तभी उसके मन में क्या फुरता है, वो दाव के पास नहीं जाता बल्कि उल्टे पैर वापस आ जाता है। तो यहाँ पर यादा किमहान से पूछती है कि तुम वापस क्यों जा रहे हो, क्या तुम उससे नहीं पूछोगे कि वो तुम्हारे नाक के नीचे तुम्हारे ही दुश्मन के साथ क्या कर रही है। तुम जिस लड़की को इतना इम्पोर्टेंस देते हो और जिसके लिए तुम इतना कुछ करते हो, वो लड़की तो तुम्हें भाव नहीं देती बल्कि तुम्हारे दुश्मन के साथ लगी पड़ी है। और यहाँ पर यादा किमहान के दिमाग में दाव को लेकर गलत गलत बातें भरने लगती है, पर किमहान पर यादा की बातों का कोई असर नहीं होता और वो कहता है मुझे दाव पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी। और यहाँ पर किमहान ये कहकर वहाँ से चला जाता है तो यादा को बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिरकार दाव में ऐसा क्या है जो किमहान उस पर इतना भरोसा करता है। दूसरी तरफ पृथ्वी अपनी मॉम से पूछता है कि आपको मॉम दाव कैसी लगी, आपको दाव पसंद तो आई ना। तो उसकी मॉम कहती है दाव सच में बहुत ही प्यारी बच्ची है, अगर तुम दोनों का रिश्ता पक्का हो गया तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो पृथ्वी ये बात सुनकर खुश हो जाता है और अपनी मॉम को बताता है कि मॉम किमहान भी दाव को पसंद करता है, क्या ये बात जानने के बाद भी आप मुझे दाव को डेट करने की परमिशन दीजिएगा। तो शशि जब ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या किमहान भी दाव को पसंद करता है। तो यहाँ पर पृथ्वी कहता है हाँ वो भी दाव को पसंद करता है, तो क्या मैं किमहान की वजह से गिव अप कर दूं। शशि ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तो पृथ्वी यहाँ पर अपनी मॉम से कहता है मॉम क्या अब मैं किमहान की वजह से दाव को भी छोड़ दूं। तो शशि कहती है मैं ऐसा नहीं कह रही, अगर तुम दाव से प्यार करते हो और तुम्हें लगता है कि वो लड़की तुम्हारे लिए बनी है तो तुम गिव अप मत करो और उसे पटाने की कोशिश करो, क्योंकि प्यार दिल के फैसले होते हैं ना कि जोर जबरदस्ती के। तो पृथ्वी ये सुनकर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ फा भी अपनी बहन को पृथ्वी के साथ सेट करने की कोशिश करती है और यहाँ पर फा दाव के सामने पृथ्वी को लेकर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोलती है और कहती है कि पृथ्वी बहुत ही अच्छा लड़का है, अगर आप दोनों की बात पक्की हो गई तो वो आपको बहुत ही खुश रखेगा। तो यहाँ पर दाव फा की बातों को सुनकर समझ जाती है कि यहाँ पर उसकी बहन उसे पृथ्वी के साथ सेट करने की कोशिश कर रही है। तो दाव कहती है अगर पृथ्वी इतना ही अच्छा है तो तुम क्यों नहीं उस पर ट्राई मारती। तो फा कहती है दीदी तुम क्या बात कर रही हो, वो बंदा बिल्कुल भी मेरे टाइप का नहीं है। तो दाव कहती है तुम क्या बात कर रही हो, तुम ही तो कह रही थी कि वो बहुत ही हैंडसम है, कूल है और अच्छे नेचर का भी है, तो क्या प्रॉब्लम है, तुम उसे सेट कर लो। तो यहाँ पर फा अपनी बहन की बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और अपनी बहन को कहती है दीदी आप क्या बातें कर रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। और यहाँ पर फा बातों को टालकर वहाँ से चली जाती है। तो दाव भी यहाँ पर फा को टीस करने से पीछे नहीं हटती, आगे दाव काम कर रही होती है कि तभी उधर से किमहान दूर से ही उसे देखने के लिए आता है और उसके बाद उसे कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा घर का सारा काम हो गया। तो यहाँ पर उसे वो बताती है कि हाँ मेरा सारा काम हो गया है, बस ट्रांसलेट का कुछ काम बाकी है, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। तो यहाँ पर किमहान कहता है तुमने खाना खा लिया। तो दाव कहती है हाँ मैंने खाना खा लिया। तो किमहान कहता है रेस्टोरेंट का खाना सच में बहुत ही मजेदार होगा ना, बहुत ही टेस्टी होगा ना। तो दाव जब ये सुनती है कि किमहान को पता है कि वो पृथ्वी के साथ रेस्टोरेंट गई थी, ये बात जानकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और किमहान भी कॉल कट कर देता है बिना दाव की पूरी बात सुने कि आखिरकार वो रेस्टोरेंट क्यों गई थी। दूसरी तरफ रति पा को बताती है कि मैं शशि के करीब जाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मिस्टर अरान की पहली वाइफ शशि थी और शशि को मिस्टर अरान के बारे में सबसे ज्यादा पता होगा, इसलिए मैं उनके करीब जाकर मिस्टर अरान के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मुझे कोई सुराग मिल सके। वैसे तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिरकार शशि ने तेज से शादी क्यों की, जबकि वो अरान से इतना प्यार करती थी। तो पा कहता है भाभी तुम क्या बात कर रही हो, अगर वो अरान से प्यार करती तो वो तेज से शादी नहीं करती, और वैसे भी रोटी एक हाथ से थोड़ी पकती है, दोनों हाथ से पकती है, अगर उन दोनों के बीच कोई खिचड़ी नहीं पक रही होती तो वो दोनों आज साथ थोड़ी होते। तो रति कहती है जो भी बात हो, लेकिन मैं शशि के करीब जाकर मिस्टर अरान के मौत का राज का पता लगा कर रहूंगी। आगे पृथ्वी वादे के अनुसार फा को वो चॉपिंग बोर्ड दे देता है। तो फा उस चॉपिंग बोर्ड को देखकर बहुत ही खुश होती है, क्योंकि वो सेफ की हर चीज से बहुत ही प्यार करती है, इसलिए वो पृथ्वी को कहती है अगर तुम्हें दाव को पटाने में मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बता, मैं तुम्हारी खुशी खुशी हेल्प करूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। तो पृथ्वी कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से दाव के साथ मेरी एक डिनर फिक्स करवाओ, मैं दाव के साथ डिनर करना चाहता हूँ ताकि मैं उसे पटा सकूं। तो दाव कहती है क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवा दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मेरी इस वीक उस शेफ के साथ मीटिंग फिक्स करवानी होगी, क्योंकि मैं उनके साथ डिनर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर पृथ्वी जोश जोश में हाँ कह देता है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है तो वो फा को कहता है ये इम्पॉसिबल है, वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, तो मैं तुम्हारी मीटिंग कैसे फिक्स करवाऊंगा, ये नहीं हो सकता। तो दाव कहती है तुमने मुझसे वादा किया है और अब तुम अपने वादे से नहीं मुकर सकते, मैं तुम्हारी आज शाम दाव के साथ घर में मीटिंग फिक्स कर रही हूँ, तो तुम्हें भी मेरी मीटिंग फिक्स करनी होगी। और दाव यहाँ पर पृथ्वी को हुक्म सुनाकर चली जाती है और बेचारा पृथ्वी फा की बातों में फंस जाता है। आगे के मेहमान रोज की तरह दाव को हेलो
कहने के लिए नहीं आता बल्कि दूर से उसे देखकर चला जाता है। तो कुछ देर बाद दाओ किम हान के लिए बड़े ही प्यार से कॉफी लेकर आती है, पर यहाँ पर किम हान उसे फिर भी हाय हेलो नहीं कहता और ना ही अच्छे से देखता है बल्कि रूडली ही बात करता है, जिसे देखकर दाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर ये दोनों कल की बात करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर याद आ जाती है और किम हान को कहती है कि अभी आपकी मीटिंग है, इसलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। तो किम हान को मीटिंग की वजह से वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन वो दाओ को कहता है तुम कॉफी यहीं पर छोड़ दो, मैं आने के बाद पी लूंगा। और किम हान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो दाओ को बहुत ही बुरा लगता है। आगे किम हान की मीटिंग खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर दाओ फिर से किम हान से बात करने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर यादा इन दोनों को मिलने ही नहीं देती बल्कि किम हान को कहती है कि अभी तुम्हारी एक और मीटिंग है जहाँ पर तुम्हें चलना होगा, और वो किम हान को वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे वो लोग मीटिंग करने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर किम हान पृथ्वी और दाओ को एक साथ देख लेता है। तो यादा इस मौके का भरपूर फायदा उठाती है और किम हान के दिमाग में दाओ और पृथ्वी के रिश्ते को लेकर गलत गलत बातें भरने लगती है कि इन दोनों का रिश्ता सच में बहुत ही क्लोज है। तभी तो ये दोनों एक दूसरे से इतना हंस हंस कर बात कर रहे हैं और एक दूसरे के इतने क्लोज हैं। तो किम हान जब यादा की ऐसी बातें सुनता है तो उसे सच में बहुत ही बुरा लगता है उन दोनों को एक साथ देखकर, और यादा ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है। आगे फा की शिफ्ट खत्म हो जाती है तो वो दाओ को कहती है कि आज शाम को जल्दी घर वापस आ जाना क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। तो दाओ कहती है आखिरकार ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे जल्दी घर आने को कह रही हो। तो फा कहती है बस तुम आ जाना ना, और फा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे फा पृथ्वी को कहती है कि मैंने तुम्हारी दाव के साथ डेट फिक्स कर दी है, इसलिए अब बस तुम अपना प्रॉमिस याद रखना कि इस वीक तुम्हें मेरी शेफ के साथ मीटिंग फिक्स करवानी है और इसमें मैं तुम्हारी कोई भी ना नुकुर नहीं सुनूंगी। और फा ये कहकर कॉल कट कर देती है। तो बेचारा पृथ्वी पूरी तरह से टेंशन में आ जाता है कि आखिरकार वो फा की ये डिमांड कैसे पूरी करेगा, क्योंकि अगर उसने ये डिमांड पूरी की तो उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। आगे दाव किम हान को ढूंढने के लिए उसके ऑफिस आती है, पर किम हान ऑफिस में नहीं होता कि तभी दाव की नजर किम हान के कार की पर पड़ती है। तो दाव समझ जाती है कि किम हान ऑफिस जरूर आएगा। दूसरी तरफ फा और पृथ्वी दाव का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि अभी तक दाव घर नहीं आई हुई होती है। दूसरी तरफ किम हान अपना सारा काम धाम खत्म करके ऑफिस आता है तो वो देखता है कि दाव उसका इंतजार करते करते यहीं पर सो गई है। ये देखकर किम हान को बहुत ही अच्छा लगता है और किम हान यहाँ पर दाव को सोते हुए देखकर उस पर प्यार लुटाता है कि तभी दाव की नींद खुल जाती है और वो किम हान से पूछती है कि आप कब ऑफिस आए। तो किम हान कहता है मैं अभी अभी ऑफिस आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो दाव कहती है मैं आपको यहाँ पर ये बताने के लिए रुकी हुई हूँ कि कल मैं जानबूझकर उन लोगों के साथ डिनर पर नहीं गई थी, बल्कि पृथ्वी ने कहा था कि शशि मैम मुझसे थैंक यू कहना चाहती है, इसलिए उन्होंने मुझे डिनर पर बुलाया है क्योंकि मैंने मिस्टर अरान के केस को सॉल्व करने में उनकी हेल्प की ना, तो वो उन्हीं का शुक्रिया अदा करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे डिनर पर बुलाया था। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मैं पृथ्वी के साथ अकेले डिनर पर नहीं गई थी, आपको गलत फहमी हो गई है। तो किम हान जब ये सारी बातें सुनता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो दाव को कहता है कि तुम इतनी बेचैन क्यों हो इस बात को बताने के लिए, और तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें गलत समझूंगा। तो दाव कहती है क्योंकि आप कल की बात को लेकर मुझसे गुस्सा है, इसलिए मैं आपको ये बात बताने के लिए बेचैन थी। तो किम हान की बात सुनकर खुश हो जाता और वो दाव को कहता है तुम ऑफिस में मेरा इंतजार क्यों कर रही थी, अगर मैं ऑफिस में नहीं आता तो क्या तुम पूरी रात यहाँ पर मेरा इंतजार करती। तो दाव कहती है मैंने ऑफिस में आपकी कार की देख ली थी और मुझे पता था कि आप अपना काम खत्म करके अपनी कार की लेने के लिए ऑफिस जरूर आएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आपका इंतजार कर रही थी। तो यहाँ पर किम हान कहता है मैंने जानबूझकर वो कार की छोड़ी थी ताकि तुम मेरा इंतजार करो। तो दाव ये सुनकर खुश हो जाती है और इन दोनों की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। इधर फा और पृथ्वी दाव का इंतजार करते रह जाते हैं पर दाव नहीं आती। तो पृथ्वी कहता है चलो खाना ठंडा हो रहा है, हम लोग खाना खा लेते हैं। तो फा यहाँ पर पृथ्वी से अपने शेफ के बारे में पूछने लगती है कि उन्हें किस टाइप की डिनर पसंद होगी, उन्हें कैंडल लाइट डिनर पसंद होगी या सिंपल डिनर पसंद होगी। अच्छा मैं उन्हें पसंद आऊंगी ना, क्या वो मेरे साथ डिनर करेंगे, मैं उन्हें पसंद तो आऊंगी ना, क्या वो मुझ जैसी झल्ली लड़की को प्यार करेंगे। और यहाँ पर फा ऐसे ही अजीब अजीब से क्वेश्चन पृथ्वी से पूछने लगती है। तो पृथ्वी जब फा की ऐसी बातें सुनता है तो वो फा को कहता है ऑफ कोर्स तुम उसे पसंद आओगी, तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हें वो क्यों नहीं पसंद करेगा। तो फा ये बात सुनकर खुश हो जाती है और वो पृथ्वी को कहती है आज तुम्हारी दाव के साथ डिनर कैंसिल हो गई ना, तो क्या हुआ, मैं कल तुम्हारी उसके साथ डिनर फिक्स करूंगी। तो पृथ्वी ये सुनकर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ रति शशि को एक स्पेशल डिश बनाना सिखा रही होती है और उसने वो डिश किसी और से नहीं बल्कि मिस्टर अरान से बनाना सीखा था, जिन्होंने रति को बड़े ही प्यार से वो डिश बनाना सिखाया था, क्योंकि मिस्टर अरान दिल के बहुत ही अच्छे थे और वो रति को बहुत मानते भी थे। तो रति मिस्टर अरान को याद करके बहुत ही इमोशनल हो जाती है। तो यहाँ पर शशि जब रति के खाना बनाने के तरीकों को देखती है तो उसे मिस्टर अरान की याद आती है, क्योंकि अरान भी इसी तरह खाना बनाया करता था। तो यहाँ पर वो रति से पूछती है कि तुम्हें इस तरह के खाना बनाना किसने सिखाया। तो रति यहाँ पर शशि को ये नहीं बताती कि अरान नहीं उसे इतना अच्छा खाना बनाना सिखाया है, बल्कि वो उसे ये बताती है कि एक इंसान था जिसने उसे इतना अच्छा खाना बनाना सिखाया, पर वो अब इस दुनिया में नहीं है। इधर फा पूरे
घर की साफ सफाई कर रही होती है अपनी बहन दाव और पृथ्वी के डेट के लिए, और वो पूरे घर को चकाचक कर रही होती है। तो उसके अंकल पूछते हैं कि आखिरकार क्या बात, तुम पूरे घर की सफाई ऐसे कर रही हो जैसे कोई आने वाला है। तो यहाँ पर फा कहती है हाँ कोई आने वाला है, बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिसके लिए मैं ये सारी तैयारी कर रही हूँ। तो उसके अंकल कहते हैं आखिरकार कौन आने वाला है, मुझे भी तो बताओ। तो फा कहती है आज पृथ्वी और दाव की डेट है, इसलिए मैं ये सारी तैयारियां कर रही हूँ ताकि पृथ्वी अपनी दिल की बात दाव को बता सके। जब अंकल ये सारी बातें सुनते हैं उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि पृथ्वी अमीर होता है, उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं और अंकल का दिल तो वही होता है जहाँ पर बहुत सारे पैसे हो। इसलिए अंकल फा के साथ मिलकर पूरे घर की साफ सफाई करते हैं और उन दोनों की डेट की तैयारी भी करते हैं। आगे दाव जब घर आती है और पूरे घर की साफ सफाई को देखती है तो वो फा से पूछती है कि आखिरकार कौन आने वाला है जो उसने इतनी तैयारी की है। कि तभी उधर से पृथ्वी की एंट्री होती है। तो यहाँ पर अंकल पृथ्वी को ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे पृथ्वी उनका दामाद हो, और यहाँ पर अंकल पृथ्वी का बहुत ही आदर सत्कार करते हैं। आगे दाव पृथ्वी को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। तो यहाँ पर पृथ्वी दाव से बातें करने लगता है, उसकी पसंद और नापसंद के बारे में पूछने लगता है ताकि वो धीरे धीरे दाव को जान सके और उन दोनों की प्यार की गाड़ी आगे बढ़ सके। पर दाव को पृथ्वी में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो बस पृथ्वी को अपना एक बॉस समझती है जहाँ पर वो काम करती है। इसके अलावा उसके दिल में पृथ्वी को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं होती। कि तभी दाव को किमहान का कॉल आ जाता है और दाव किमहान से बात करने के लिए बाहर चली जाती है। तो किमहान दाव से पूछता है तुम घर पहुंच गई, आज बहुत थक गई होगी ना, होटल में बहुत सारा काम था ना। तो दाव कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं थकी नहीं हूँ। और यहाँ पर ये दोनों बातें करने लगते हैं। तो यहाँ पर दाव किमहान को कहती है मुझे आपको कुछ बताना था, आज पृथ्वी हमारे घर पर डिनर पर आया है क्योंकि फा ने उसे इन्वाइट किया है, और ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आपको कोई गलतफहमी ना हो। तो किमहान जैसे ये सुनता है उसका पारा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो दाव के सामने बिल्कुल भी नहीं दिखाता और कहता है पृथ्वी डिनर पर आया है तो कोई बात नहीं, तुम जाओ उसके साथ डिनर करो और मजे करो। तो दाव कहती है आप गुस्सा तो नहीं है ना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो किमहान कहता है मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, फा ने पृथ्वी को डिनर पे इनवाइट किया है, मुझे थोड़ी किया है, इसलिए तुम लोग साथ में डिनर करो, मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और यहाँ पर किमहान दाव के साथ बहुत ही नॉर्मली बात करता है। तो दाव जब किमहान को नॉर्मल देखती है तो उसे भी लगता है कि शायद किमहान को बुरा नहीं लगा होगा, इसलिए वो कॉल कट कर देती है। लेकिन बाद में दाव जब इन सारी बातों को ठीक से सोचती है तो उसे समझ में आता है किमहान इतना भी सीधा नहीं है कि वो पृथ्वी की बात जानने के बाद भी इतना शांत रहे, पक्का उसके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। दूसरी तरफ किमहान अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसका गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा होता, क्योंकि वो पृथ्वी का नाम सुनकर पूरी तरह से पगला रहा होता है। दूसरी तरफ फा पृथ्वी और दाव के लिए खाना बना रही होती है। तो यहाँ पर पृथ्वी भी उन लोगों की हेल्प करता है और यहाँ पर फा को खाने के कुछ ऐसे टिप्स देता है जिसके बारे में फा को भी नहीं पता होता। आगे फा और अंकल दोनों मिलकर पृथ्वी और दाव की डिनर डेट को सजाते हैं ताकि ये दोनों साथ में बहुत ही अच्छा डिनर कर सके और इन दोनों की बात बन सके। लेकिन इधर दाव को अलग ही टेंशन रहती है कि पता नहीं किमहान अब आगे क्या करेगा, इसलिए वो बार बार घर का दरवाजा देखती है कि कहीं किमहान तो नहीं आ गया। इधर पृथ्वी भी ये सब नोटिस कर रहा होता है कि आखिरकार दाव को क्या हुआ है, वो किसका इंतजार कर रही है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। आगे वो दोनों साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर दाव अंकल और फा को भी अपने साथ डिनर करने को कहती है, पर ये दोनों साथ में डिनर करने से मना कर देते हैं और कहते हैं ये डिनर हमने स्पेशली तुम दोनों के लिए बनाई है तो तुम दोनों साथ में करो। इधर किमहान गुस्से से पागल हो रहा होता है और खुद को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे दाव पर भरोसा करना चाहिए, पृथ्वी वहाँ पर बस डिनर करने के लिए गया है, इसके अलावा उन लोगों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर ये बात किमहान खुद को समझाने की कोशिश करता है, पर उसके इतना कुछ करने के बाद भी ना ही उसका गुस्सा और ना ही जेलसी कम होती है और उसका पारा वैसे ही 7वें आसमान में पहुंचा रहता है, जिस वजह से उसकी बर्दाश्त करने की हद खत्म हो जाती है और वो दाव के घर चला जाता है। इधर वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अंकल फा को कहते हैं मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, पता नहीं अब कौन सा बवाल होने वाला है। तो फा कहती है अंकल आप कैसी बातें कर रहे हैं, सुप सुप बोलिए। कि तभी वहाँ पर बवाल की एंट्री होती है जिसे देखकर उन लोगों के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था कि किमहान यहाँ पर आएगा। लेकिन इधर दाव किमहान को देखकर बहुत ही खुश होती है और पृथ्वी ये सब नोटिस करता है और उसे लगता है कि शायद दाव किमहान को पसंद करती है।